नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल गणपति बप्पा मोरिया। आप सबको पता है 28 सितंबर 2023 को पड़ रही है अनंत चतुर्दशी। और इसकी क्या महत्वता है? पूज्य गुरु जी ने पहले ही कई बार अपनी कथाओं में इसके बारे में वर्णन किया है। जिन लोगों ने भी गणपति जी को अपने घर में विस्थापित किया था, इस दिन होगा उनका विसर्जन और उसके दूसरे दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। अगर आपके घर में काफी सारी परेशानियां हैं, दिक्कत है, आपके परिवार में बल, बुद्धि, विद्या, धन की बहुत ज्यादा कमी है, वह मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। धागे में 14 गांठें लगाने वाला ये जो उपाय है, आप सभी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्र एक ही समय आपको ऐसा मिलेगा जिस दिन आपको इस उपाय को करना होगा, वरना साल भर के बाद में फिर वापस इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, अगर आप इस बार चूके तो साल भर बाद में आपको मौका मिलेगा। इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखना, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक देखिए, पहला वाला जो उपाय है, किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को बल बुद्धि विद्या की जरूरत है ना, या फिर ऐसा लगता है आपको कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, इस उपाय को कीजिएगा जो 14 गांठों वाला उपाय है। सीरियसली, इसके बाद में आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बल बुद्धि विद्या भी आपको मिलेगी। ध्यान से सुनना, जितनी भी माताएं पिता, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। उनका बच्चा भी अव्वल आने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। इस तरीके से आपको रेशमी धागा लेना है। अब भैया कौन सा रेशमी धागा लेवें, तो आप कोई सा भी रेशमी धागा ले लेना, परंतु ध्यान रखना कि वो लाल कलर का धागा होना चाहिए, लाल धागा और सूती नहीं। इसमें लेना है आपको रेशमी धागा, ठीक है ना। आपने कई लोगों को अपने हाथों में बांधे हुए भी देखा होगा। इसका अपने आप में बहुत क्रम है, प्रमाण है, ठीक है। तो एक लाल धागा लेना, इतना कि इसके अंदर आप 14 गांठें लगा पाओ। कैसे लगानी है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी धागा ले सकते हो, पतला हो या मोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद ने भी अभी अपने हाथ में पहना हुआ है। इस वाले धागे को मैं वापस से इसको विसर्जित करूंगा। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन दूसरा वाला धागा फिर से वापस बांधूंगा, जो मैंने पिछले साल बांधा था। और मेरे गले में भी एक धागा है, ठीक है। आपको इस तरीके से एक धागा लेना है और इसी धागे को, जैसे मान लीजिए आपके पास धागा है, ठीक है ना, आपको इसी के अंदर यहां पर 14 गांठें लगानी है। तो इतना बड़ा धागा ले लेना कि यहां पर इस तरीके से आप 14 गांठें लगा पाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 14 गांठें अनंत चतुर्दशी के दिन इस तरीके से लगाना है। इस धागे को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के चले जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को किसी व्यक्ति के लिए कोई भी कर सकता है, अपने परिवार के व्यक्ति के लिए कोई भी कर सकता है। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। कैसे करना है कि अगर माता बहनें इस वाले उपाय को कर रही है, अपने बच्चों के लिए वो भी कर सकते हैं। खुद व्यक्ति अपने लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस धागे को जो है ना, गणपति बाप्पा जी की जगह पर, गणपति बप्पा जी का जो जगह होता है ना, वो शिवलिंग पर, ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है, ये वाली जगह होती है। आपको यहां पर उस धागे को रख देना है कुछ इस तरीके से, और जो एक लोटा शुद्ध जल है, सबसे पहले मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। मयूर ध्वज के नाम से, किन के नाम से? गणेश जी का नाम है। ये ध्वज के नाम से क्योंकि आप कामना उनसे करने आए हो, परंतु गणेश जी के पिताश्री है महादेव जी, तो पहले उनके ऊपर जल समर्पित करना है। उसके बाद में आपको ये जो धागा आपने गणेश जी के स्थान पर रखा है, यहां पर आपको जल समर्पित करना है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात इस वाले धागे को उठा करके आपको घर पर लेकर के आ जाना है और अपने घर के मंदिर में इस धागे को रख देना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में जैसे आपने ये धागा रख दिया, धागा रख देने के बाद में धूप दीप दिखा करके, गुरुदेव ने बताया था कि जब आप पूजा करें तो धूप जब आप जलाए तो इसके ऊपर से थोड़ा सा धूप दीप निकाल लेना, और उसको निकाल करके आपको अपने दाहिने हाथ में ये चीज ध्यान रखना, दाहिने हाथ में यहां पर आपको पहन लेना है। उसके बाद देखिएगा, ध्यान से आप एक साल ये वाला देख लीजिएगा, अगला साल देख लीजिएगा,
गुरुदेव ने साफ शब्दों में लिखा है, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है कहीं से। और वाले महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो आप क्या करना, इस तरीके से धागा बांधना, और धागा बांधने के बाद में जिस व्यक्ति के हाथ में भी यह धागा होगा, ना उसके पास में बल, बुद्धि, विद्या तो होगी ही, साथ ही साथ वो जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। अगर वो एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, ना उसमें भी उनको सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। जरूर कीजिएगा इसी वाले उपाय को। अगर आप शिवलिंग पर ना करके, अगर आपने अपने घर पर गणपति जी को स्थापित किया हुआ है, ना तो आप गणपति जी की जो पूजा करोगे, ना लास्ट में आप है, ना विसर्जन करने से पहले, तो आपको वहां पर उस धागे को रख करके पूजा कर लेनी है। धूप दीप आप वहां पर दिखाओगे सही, उसे उठा करके आप डायरेक्ट भी पहन सकते हो। इसी वाले उपाय गुरुजी ने ऐसे भी करने के लिए बता दिया। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरे वाले उपाय के अंदर क्या करना है कि अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, है ना, और आप चाहते हो कि आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना रहे, हमेशा रिद्धि सिद्धि आपके घर में रहे, ठीक है ना, तो रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, घर में सुख संपदा को बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा। परिवार में कोई भी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आपको इस दिन क्या करना है, अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल ले लें। कितने जायफल लेने हैं? 14 जायफल। सुपारी मत ले लेना, ध्यान रख लेना, सुपारी अलग चीज होती है, जायफल अलग चीज होता है। तो आपको इस तरीके से जायफल ले लेना है, ठीक है। थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब जब भी मैं हल्दी का नाम लूंगा, तो आपको ये जो मोटी वाली हल्दी होती है ना, गांठ, इस गांठ को लेकर के पीस लेना है और इस पिसी हुई हल्दी को काम में लेना है। ये कर लिया। अब आपको करना कैसे है कि जो आपने 14 जायफल लिया है ना, उन 14 जायफलों के ऊपर आपको क्या करना है, हल्दी लगानी है। यानी कि जितने भी जायफल है ना, हल्दी में डुबो डुबो करके उन्हें पूजा स्थल में, अपना घर का जो भी पूजा स्थल है ना, जैसे कि ये वाला पूजा स्थल है, तो आपको इस पूजा स्थल में रख देना है। किस दिन रखना है? अनंत चतुर्दशी के दिन यहां पर उन 14 जायफल को किसी भी पान के पत्ते के ऊपर या किसी भी कटोरी के अंदर आप रख देना। यहां रख दिया। यहां रख देने के बाद में पूजा वूजा जब भी आप करेंगे ना, महादेव जी की, या फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, तो धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के पश्चात सभी सदस्यों को उस पूजा में आपको खड़े रहना है, क्योंकि परिवार के लिए ये होगा। और जितने भी सदस्य परिवार के अंदर खड़े होंगे, सबके हाथ इन सभी सुपारियों पर आपको एक एक बार जरूर लगा देना है। और लगा देने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन आपके आसपास जो भी बहता हुआ जल, पानी, नदी, तालाब, सरोवर है, वहां पर आप कर देना। सबसे बेहतर यही होगा कि अनंत चतुर्दशी के दिन जब भी आप गणेश जी के विसर्जन करने से पहले, या फिर अनंत चतुर्दशी की जो आप पूजा करते हो, उस पूजा में भी अगर आप उन्हें रख देते हो ना, इतने में भी वो सभी सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में आप इन सभी को उठाकर के किसी भी बहती नदी, तालाब, सरोवर में आप उनको प्रवाहित कर देना। आपके घर की सारी बीमारियों की समस्या खत्म हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। ये भी बहुत अद्भुत उपाय है। और जो तीसरा उपाय है ना, ये तो आपका सबसे अचूक उपाय होने वाला है। अनंत चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी अगर आपके घर में वास नहीं करती है, आपने खूब सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल, कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है ना, तो छोटा सा इस उपाय को अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेना है मात्र एक पान का पत्ता है ना, क्या लेना है, एक पान का पत्ता लेना है। ये पान का पत्ता ले लिया। थोड़ी सी आपको चाहिए होगी हल्दी। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, हल्दी कैसे चाहिए, आपको गांठ लेकर के इस तरीके से आपको पीस लेना है, तो ये हल्दी भी हो जाएगी आपके पास। उसके बाद में आपको लेनी होगी मात्र एक सुपारी। क्या लेनी होगी? मात्र एक सुपारी। अब यहां पर जायफल नहीं लेना है, यहां पर आपको लेनी है, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया है। सुपारी भी कुछ इसी तरीके से होती है, ठीक है ना। तो आपको एक सुपारी लेनी है, और थोड़ी सी जो भी रोली, कुमकुम जो होती है ना, या तो आप चंदन, चंदन इसमें काम में नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रख लेना। या तो रोली ले लेना, कुमकुम ले लेना, जो आपको मिल जाए वो आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए, एक लोटा शुद्ध जल और लेना है। अब सबसे पहले आप चले जाना कहां पर? अनंत चतुर्दशी के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जो आपने एक पत्ता लिया है पान का, ऐसे एक पान के आपको हल्दी से क्या करना है? स्वास्तिक बनाना है ना। हल्दी से क्या करना है? स्वास्तिक बनाना है। कुछ इस तरीके से हल्दी से स्वस्तिक बना देने के पश्चात आपने जो एक सुपारी ली है, उस सुपारी को आपको इस कुमकुम रोली के अंदर डुबो करके अच्छे से लाल करके, और इसी वाले पान के पत्ते के ऊपर आपको उस सुपारी को रख देना है। ये रख दोगे और इस पान के पत्ते को उठाकर कि आपको शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है ना,
उस गणेश स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षी मंत्र या चढ़ाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जिस मंदिर में अगर आप जा रहे हैं वहां पर अगर गणपति जी की स्थापना हुई है तो आप यही वाला काम जो है गणपति जी के सामने भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है कि जो गणपति जी का टूटा हुआ वाला दांत है ना, ये टूटा वाला दांत, इस वाले दांत की तरफ जो ये हाथ है यहां पर आपको उसे समर्पित कर देना है। पत्ते के ऊपर बना करके और रोली कुमकुम के अंदर सुपारी को डुबो करके उसी पत्ते पर रख के आपको यहां पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोलना और इस चीज को उठा करके आपको लेकर के आ जाना है। और जो भी आपको पीपल का पेड़ मिले, ना पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको उस पान के पत्ते को जिसके ऊपर आपने सुपारी रखी है उसे छोड़ करके अपनी कामना करके आ जाना। आप सबको पता है पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का होता है। आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होगी, हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। अगर आपका व्यापार के लिए आप कामना कर रहे हो तो आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, सिर्फ और सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाते हैं। जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महा